नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ करने वाले 2 आरोपियों और उनके 2 सहयोगियों को गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। चारों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की कार्यवाही भी की गई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये प्लान्ड अटैक था। घटना के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। गुरुवार को संसद के अंदर जाने वालों की जूते उतरवाकर चेकिंग की गई। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन गुरुवार की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने संसद सुरक्षा चूक के मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की। दिन में कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद लोकसभा से विपक्षी पार्टियों के 14 और राज्यसभा से 1 सांसद को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। भोपाल में बीजेपी नेता की हथेली काटने वाले 5 आरोपी फारूक, असलम, समीर, शहरुख और बिलाल के 3 घरों को बुलडोजर चलाकर ढहा दिए गए। आरोपियों ने 5 दिसंबर को तलवार मारकर देवेंद्र सिंह ठाकुर की हथेली काट दी थी। हमले के 9वें दिन आरोपियों पर कार्यवाही हुई। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला एक्शन है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गुरुवार को नक्सलियों के किए गए आईईडी ब्लास्ट में बीएसएफ के 1 जवान शहीद हो गए। 2 दिन में जवानों पर इस तरह से यह दूसरा हमला है जिसमें जवान की शहादत हुई है। एसपी दिव्यांग पटेल ने घटना की पुष्टि की है। मामला परतापुर थाना क्षेत्र का है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव से पहले भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र पर काम शुरू कर दें। सीएम ने रोड मैप पर अमल के लिए अगले 7 दिन में एक्शन प्लान मांगा है। उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र ही अगले 5 साल का सरकार विजन डॉक्यूमेंट है। जिन संकल्पों में वित्तीय खर्च नहीं आए उनका आदेश तुरंत जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को कहा कि आपकी गुंडागर्दी को हम ठिकाने लगा देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए थे, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि ये फैसले केवल भ्रम हैं, उनके पास नया करने के लिए कुछ नहीं था। इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने गुरुवार को राजवाड़ा और आसपास के मुख्य बाजारों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फुटपाथ पर दुकानें लगाकर अतिक्रमण करने की स्थिति जानी। इसके साथ ही उन दुकानदारों को समझाइश दी कि वे कल से दुकानें नहीं लगाएं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार से निगम पूरे बाजारों से सख्ती से अतिक्रमण हटाएगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। हाई कोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दिन विवादित परिसर की 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई थी। ये सभी याचिकाएं मथुरा जिला अदालत से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए शिफ्ट हुई थी। मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, गुना और दूसरे शहरों में गुरुवार सुबह कोहरा और धुंध रही। 8 बजे या इसके बाद धूप खिली भी तो चमक फीकी रही। इंदौर में बुधवार की रात सीजन की सबसे ठंड रात रही। इस दौरान रात का पारा इस सीजन में पहली बार 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्य प्रदेश के कई शहरों में कल यानी 15 दिसंबर को बादल छाए रहेंगे। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।